बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सरवतनाज, बॉटनी की लेक्चरर। आज मैं आपको फर्स्ट ईयर की टेक्स्ट बुक से चैप्टर 8 किंगडम फंजाई पार्ट 2 एक्सप्लेन करूंगी। प्रीवियस लेक्चर में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई को डिस्कस किया था। फिर मैंने आपको ये बताया था कि फंजाई को एक सेपरेट ग्रुप के तौर पर क्यों कंसिडर किया जाता है, और डिटेल से फिर हमने समझा था कि बॉडी ऑफ फंगस का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है और कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स क्या क्या हैं फंजाई के। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के सेशन में मैं आपको न्यूट्रिशन इन फंजाई एक्सप्लेन करूंगी। फिर आपको डिटेल से टाइप ऑफ फंजाई अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशन यानी सेप्रोफिटिक फंगाई, पैरासिटिक फंजाई और सिम्बियोटिक फंजाई एक्सप्लेन करूंगी। न्यूट्रिशन इन फंजाई को डिस्कस करते हैं। आप सब ये बात अच्छी तरह जानते हो कि फंजाई में क्लोरोफिल मौजूद नहीं होती, जिसकी वजह से वो अपनी ग़िज़ा खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। वो अपनी ग़िज़ा के लिए दूसरे जानवरों पर डिपेंड करते हैं, इसलिए हम इनको हीटरोट्रॉप्स कहते हैं। ये अपनी ग़िज़ा डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन के थ्रू एनवायरनमेंट से हासिल कर सकते हैं, इसलिए इनको एब्जॉर्प्टिव हीटरोट्रॉप्स भी कह सकते हैं। ये सॉलिड फूड पार्टिकल्स को पहले छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करते हैं, यानी इनकी डाइजेशन बॉडी के बाहर कंप्लीट होती है, फिर ये अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ज़्यादातर फंजाई सेप्रोट्रॉप्स होते हैं, यानी ये डिकम्पोजर्स होते हैं, क्योंकि ये अपनी ग़िज़ा डेड ऑर्गेनिक मैटर से हासिल करते हैं। फिर ये सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, जो कि डाइजेस्ट करता है और डेड ऑर्गेनिक मैटर और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को, और फिर ये बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग हम फंजाई को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं: सेप्रोफाइटिक फंजाई, पैरासिटिक फंजाई और सिम्बियोटिक फंजाई। पहले हम देखते हैं फंजाई की फर्स्ट टाइप यानी सेप्रोफाइटिक फंजाई की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ये अपनी ग़िज़ा डेड ऑर्गेनिक मैटर, एनिमल्स और प्लांट्स के टिश्यू से हासिल करते हैं। फिर डाइजेस्टिव जूस इन डेड बॉडीज और डिकेइंग मैटर पर रिलीज करते हैं, और ये जूसेस को कन्वर्ट करते हैं लिक्विड फॉर्म में, और फिर इस लिक्विड से अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। सेप्रोफाइटिक फंजाई को मज़ीद 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहली टाइप को एंडोफाइटिक सेप्रोफाइट्स कहते हैं। एंडो का मतलब है अंदर, यानी ये सेप्रोफाइट ऐसे होते हैं जो कि ऑर्गेनिक मैटर के अंदर दाखिल होते हैं। ये सबस्ट्रेटम में अपनी हाईफाई बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं, यानी उनकी हाईफाई सबस्ट्रेटम के अंदर दाखिल हो जाते हैं, जैसा कि म्यूकर में आप देख सकते हैं। सेकेंड टाइप है एक्टोफाइटिक सेप्रोफाइट। लफ्ज एक्टो का मतलब है बाहर, आउटसाइड, यानी ये सेप्रोफाइट ऑर्गेनिक मैटर के सरफेस पे ही ग्रो करते हैं, जबकि इनका राइजोइड्स जो है वो सबस्ट्रेटम के अंदर दाखिल होता है, जहां से वो अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइजोपस। अब हम फंजाई के सेकेंड टाइप यानी पैरासाइटिक फंजाई की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। ये अपनी ग़िज़ा जानदार पौधों और जानवरों से हासिल करते हैं। ये जिन लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं उसको हम होस्ट कहते हैं। इनकी वजह से बहुत सारी बीमारियां पौधों, जानवरों और इंसानों में हो जाती है। इस टाइप का रिलेशनशिप होस्ट और पैरासाइट के दरमियान को हम पैरासाइटिज्म कहते हैं। न्यूट्रिशन की बेस पर हम पैरासाइट को मजीद 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहली टाइप ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ये अपनी ग़िज़ा लिविंग होस्ट से हासिल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पक्सीनिया की वजह से वीट में रस्ट डिजीज कॉज हो जाती है। सेकेंड टाइप है फैकल्टेटिव पैरासाइट। ये होस्ट पर और आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया पर भी ग्रो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिसेरिया की वजह से क्रॉप्स प्लांट में सॉफ्ट रॉट डिजीज कॉज हो जाती है।
थर्ड टाइप है प्रीडेटर फंजाई। ये कार्निवोरस होते हैं यानी गोश्तखोर होते हैं। ये अपनी ग़िज़ा एनिमल बॉडीज से हासिल करते हैं, जैसे कि ऑयस्टर मशरूम पैरालाइज करता है निमोटोड्स को और उनकी बॉडी से नाइट्रोजनस न्यूट्रिएंट हासिल करते हैं। होस्ट ऑर्गेनिज्म में पैरासाइट की लोकेशन के हिसाब से पैरासाइट को दो टाइप में डिवाइड किया जा सकता है। पहली टाइप एंडोपैरासाइट कहलाती है। एंडो का मतलब अंदर। ये पैरासाइट होस्ट टिश्यू के अंदर पाए जाते हैं। दूसरे पैरासाइट एक्टोपैरासाइट कहलाते हैं। एक्टो का मतलब बाहर, यानी ये पैरासाइट होस्ट के बाहर के सरफेस पर पाए जाते हैं। इनमें स्पेशल एब्जॉर्प्टिव टिश्यूज पाए जाते हैं जिसको हम होस्ट्रिया कहते हैं, जिसका काम होता है कि वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन कर सके होस्ट सेल से। ये इंटरसेलुलर भी हो सकते हैं या इंट्रासेलुलर भी हो सकते हैं। इंटरसेलुलर का मतलब होता है दो सेल्स के दरमियान, और इंट्रा का मतलब है सेल के अंदर ये दाखिल हो सकते हैं होस्ट टिश्यू के। अब मैं आपको फंजाई की थर्ड टाइप यानी सिम्बियोटिक फंजाई के बारे में बताती हूँ। सिम्बियोसिस पहले समझते हैं ये होता क्या है। ये ऐसी एसोसिएशन होती है जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को बराबर फायदा होता है। तो फंजाई डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से अपनी एसोसिएशन कायम कर सकता है। फॉर एग्जांपल लाइकन्स। लाइकन ऐसी सिम्बियोटिक एसोसिएशन होती है जो कि एल्गी और फंजाई के दरमियान कायम होती है। एल्गी में शामिल होते हैं साइनोफाइसी और क्लोरोफाइसी के मेंबर, जबकि फंजाई में एस्कोमाइसीड्स और बेसिडोमाइसीड्स के मेंबर इंक्लूड हैं। फंगस एल्गी को सनलाइट से बचाते हैं, जबकि एल्गी फंगस को तैयार करदा ग़िज़ा देते हैं। ये दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते, और ये रॉक्स, ट्री ट्रंक्स, रूफ्स और सॉइल सरफेस पर पाए जाते हैं, और इनकी वजह से एयर पोल्यूशन के बारे में पता चल जाता है। यानी ये बायो इंडिकेटर होते हैं। इनकी वजह से ये पता चल जाता है कि इस जगह पर एयर पोल्यूशन है। सिम्बियोटिक फंजाई की सेकेंड एग्जाम्पल है माइक्रोराइजिया की। ये ऐसी एसोसिएशन है जो कि कुछ फंजाई और हायर प्लांट्स के रूट्स के दरमियान कायम होती है। इसमें फंजाई सॉइल कांटेक्ट बढ़ाता है और हेल्प करता है फास्फोरस, जिंक, कॉपर और मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन में, जबकि प्लांट फंगस को ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोवाइड करते हैं। इनकी टाइप्स दो हैं। एंडो माइक्रोराइजिया। एंडो का मतलब है अंदर। इसमें फंजाई हाइफी रूट सेल्स के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, जैसे कि ऑर्चिड। सेकेंड टाइप है एक्टोमाइक्रोराइजिया की। इसमें फंजाई हाइफी रूट्स के आउटर रीजन तक महदूद रहती है, फॉर एग्जांपल पाइनस। आपका फंजाई की न्यूट्रिशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।